हेलो व्यूअर्स, सीरिया से क्या सिर्फ ईरान आउट हुआ है? सीरिया से क्या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ही कमजोर हुई है? हाँ, यकीनन ये एक फैक्ट है। लेकिन सीरिया से सऊदी अरब और दूसरी अरब कंट्रीज वो भी बहुत ज्यादा बाहर हो गई हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, क्योंकि इजराइल ने अपना एक मैप जारी किया है। ये ग्रेटर इजराइल का मैप है और इस मैप में सऊदी अरब के हिस्से को भी दिखाया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात के हिस्से को भी दिखाया है और साथ ही साथ जॉर्डन, मिस्र और सीरिया का हिस्सा तो उसमें शामिल ही है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, इस मैप को क्यों इस टाइम जारी किया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैसेज किसको दिया गया है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या सीरिया में जो बदलाव आ रहे हैं उस बदलाव का इन द लॉन्ग रन क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, ये देखने और समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का सिनारियो बहुत तेजी के साथ चेंज हुआ है। अब विद इन 10 डेज आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। उन्होंने एक बहुत ही टफ वार्निंग जो है हमास को दिया था, लेकिन हमास अभी भी लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी उनके बीच में ट्रूस नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरीके का सीज फायर होने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि हमास और इजराइल में सीज फायर हो जाए, वो भी होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि एक हेल ब्रेकआउट कर जाएगा मिडिल ईस्ट में अगर उनके आने से पहले ये सीज फायर नहीं होता है, किस तरीके का वो बदलाव लेकर के आएंगे, ये भी थोड़ा हम टच करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन बिफोर दैट हम फर्दर आगे जाएं, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब की तरफ से अब रिकमेंडेशन जो है सब्सक्राइबर को भी नहीं दी जा रही है। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप वहां हमको फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट फौरन मिल जाएगा, ताकि हमारे और आपके बीच में एक जो कॉन्टेक्ट है ऑडियंस के बीच में वो बना रहे और आप लेटेस्ट अपडेट पर जो इनसाइटफुल एनालिसिस है उसको जान के समझ सकें। हाइप क्रिएट करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि बिटवीन द लाइन जाकर के जो चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट चेंज हो रहा है। ये जो मैप है एक ऑर्डिनरी मैप नहीं है, ये एक ऐसा मैप है जो इजराइल का एम्बिशन रहा है, इजराइल का एक मकसद रहा है। इजराइल में लगातार ये बात की जाती रही है कि एक ग्रेटर इजराइल होना चाहिए, और उस ग्रेटर इजराइल का एक ऑफिशियल आप कह सकते हैं कि प्रोक्लेमेशन हुआ है इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर एक मैप को जारी किया और ये बताने की कोशिश की है कि सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा, साथ ही साथ यूएई, सीरिया, मिस्र और जॉर्डन, ये वो सारे इलाके हैं जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, किंग डेविड और किंग सोलोमन के एम्पायर का पार्ट है और ये ग्रेटर इजराइल में होना चाहिए। लेकिन ये मैसेज इस टाइम क्यों दिया जा रहा है जबकि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं? और डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड के बहुत उन्होंने ही प्रोपाउंड किया था और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था, और उसके चलते ही उन्होंने यरूशलेम को अमेरिका की तरफ से ये एंडोर्स किया था कि वो यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल मानते हैं, और वहां पर उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को भी शिफ्ट करा दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ रहे हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस वक्त इस तरीके का मैप जारी करके इजराइल ने एक मैसेज सऊदी अरब को दिया है कि आपने जो पैलेस्टीनियन कास्ट के साथ यानी 2 स्टेट नेशन के साथ जिस तरीके से इजराइल के रिकॉग्निशन को क्लब कर दिया है, उससे आप बाहर आइए, और अगर आप अभी इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हम आपके भी बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे किंग सोलोमन और किंग डेविड के एम्पायर का पार्ट है और उसमें से जो हिस्सा सऊदी अरब में आता है वो हमारा होना चाहिए, ग्रेटर इजराइल का पार्ट होना चाहिए। और अगर अभी आप हमें रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो हम इसके बारे में फिर एक इंटरनेशनल कंसीडरेशन बन जाएगा, कंसेंसस बन जाएगी कि ये हमारी और आपकी बाउंड्रीज हैं, और इस तरीके से आप अपने सऊदी अरब को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीके से ब्लैकमेलिंग की पूरी कोशिश की गई है। अब सऊदी अरब परेशान है, लगातार सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से, मिस्र, सभी कि हाँ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इजराइल को रोका जाना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल को रोकना चाहिए कि इजराइल किस तरीके के जो अव्यवस्था जो है, इम्बैलेंस पूरे एरिया में क्रिएट करना चाहता है, एक हैवॉक क्रिएट करना चाहता है। लेकिन क्यों कोई रोकेगा जब 50,000 पैलेस्टीनियंस को जिस तरीके से किल कर दिया गया, जिस तरीके से उनका जीनोसाइड हुआ, उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि वेस्टर्न कम्युनिटी आप कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लीडरशिप में जो कि पूरा वेस्ट है, वो कम्युनिटी नहीं आई। जो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से अमेरिका ने लगातार इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर लोगों ने इजराइल का साथ दिया।
क्या वो आप इजराइल को रोकने के लिए आगे आएंगे? आपको खुद इतनी कुव्वत इकट्ठा करनी होगी कि आप इजराइल को रोक सकें, तब तो आपकी बात में दम होगा। अदरवाइज क्या अमेरिका सऊदी अरब को बचाने आएगा? क्या अमेरिका जॉर्डन को बचाने आएगा? क्या अमेरिका मिस्र को बचाएगा? और क्यों बचाएगा? अमेरिका को मालूम है कि इजराइल उसका एक कैंटोनमेंट बोर्ड है, अब उसका एक मिलिट्री बेस है, पूरा की पूरा इजराइल जो है अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, और उसके जरिए से ही अमेरिका अपने इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में प्रोटेक्ट करता है। और आप ध्यान रखें कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी बहुत ज्यादा केयर नहीं करते हैं। वो ऑयलिंग की एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर कोयले की भी माइनिंग करेंगे, उनको पोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और वो इसलिए सऊदी अरब और जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज या ओपेक की कंट्रीज हैं उन पर अपना एक कंट्रोल बना करके रखने की कोशिश करेंगे, और इसराइल के जरिए से उनका ये काम होगा। इसराइल इसमें रोल प्ले करेगा, क्योंकि आज का ईरान बहुत कमजोर हो चुका है, ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर हो चुकी है। हालांकि सीरिया में हालात बदले हैं, सीरिया में इजराइल और टर्की आमने सामने आ सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या टर्की इजराइल के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो सकता है? क्या टर्की इजराइल के साथ लड़ाई लड़ सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब बहुत मुश्किल से मिलेगा। टर्की नाटो में अमेरिका का एलाई है, सबसे बड़ा एलाई है। टर्की कभी भी नाटो को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि टर्की की जो सिचुएशन है, जो जियोपॉलिटिकल उसकी स्ट्रेटजी है, उसमें उसे नाटो के साथ भी अपने रिलेशन को बना के रखना है। और अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ सकता है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। फिर ऐसी सिचुएशन में टर्की और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका का क्या रोल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ एक तरीके की आप कह सकते हैं कि क्रिएट किया जा रहा है कि एनवायरमेंट, एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि टर्की इजराइल के खिलाफ है। हालांकि अभी टर्की के ने जिस तरीके से एसटीएस को सपोर्ट करते हुए असद की रिजीम को हटाया, ये एक एस्पेक्ट है जिसका बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। टर्की ने वो काम किया है जिसका सीरिया के लोगों को बहुत लंबे वक्त से इंतजार था। टर्की ने ईरान को भी कमजोर किया है, और टर्की ने कहीं ना कहीं सऊदी अरब और जितने भी अरब कंट्रीज थे जो ये चाहते थे कि ईरान का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वो वीक होना चाहिए, उसको भी उसने फुलफिल किया है। लेकिन टर्की के इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं इजराइल को बहुत ज्यादा ताकत मिली है। आज का इजराइल 8 दिसंबर 2024 से पहले का जो इजराइल था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, कहीं ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो बढ़ चुका है। उसने गोलान हाइट पर पूरी तरीके से कब्जा करते हुए वो बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया, और डे बाय डे वो थोड़ा थोड़ा आगे सीरिया में आगे बढ़ रहा है। सीरिया का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो अब सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि एक हिस्से पर इजराइल का कब्जा है, और अभी तक मोहम्मद अल जुलानी जो कि अहमद शरा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कोई भी बहुत सख्त वार्निंग इजराइल को नहीं दी है। और जो दमिश्क के गवर्नर हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था आपको बताया था कि उन्होंने भी ये बात कही है कि इजराइल का जो फेयर था वो बट नेचुरल था। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो अभी टर्की और इजराइल के बीच में नियर फ्यूचर में कोई लड़ाई नहीं होने जा रही है। टर्की के सामने सबसे बड़ा मसला कुर्दिश लड़ाकों का है, पीकेके का है, वाईपीपी का है, और उसको कंट्रोल करने के लिए टर्की के पास एक ऑप्शन है कि वो अमेरिका के साथ आगे चल करके इन द लॉन्ग रन अपनी टेंशन को आगे बढ़ाए। ऐसा वो करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, कुछ कार्रवाइयां वो एसटीएस के जरिए से या इस तरीके के ग्रुप को क्रिएट करके वो कुर्दिश फोर्सेस को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका कुर्दिश सपोर्ट जो लड़ाके हैं उनको सपोर्ट करते रहेंगे, और एक हिस्सा इस तरीके से कुर्दिश इन्फ्लुएंस में बना रहेगा। एक हिस्से पर अब कब्जा जो है एसटीएस के जरिए से टर्की का बना हुआ है, और एक बड़े हिस्से पर अब इजराइल का कब्जा हो गया। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की अगर बात की जाए तो सीरिया की अब वो इंटैक्ट नहीं है, ये चीज बिल्कुल श्योर है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना और समझना चाहिए कि टर्की के इस इंपैक्ट के बाद अब जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी डिपेंडेंसी जो है इजराइल के ऊपर काफी बढ़ गई है, क्योंकि ये मैप जारी करने के बाद उसने एक मैसेज दे दिया है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपके खिलाफ जाकर के अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आगे इंक्रीज करने के लिए हम उस मैप को फॉलो करेंगे जो कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सारे हालात से कैसे गल्फ कंट्रीज बाहर आएंगी, कैसे इन चीजों को ओवरकम करेंगी, और डेफिनेटली ग्रेटर इजराइल अब सामने दिख रहा है। नियर फ्यूचर में उसका इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा माना जा सकता है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।